यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और हाथरस केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। यूपी सरकार के हलफनामा पेश करने के बाद यह सुनवाई होगी। यूपी सरकार ने बुधवार को हलफनामा पेश किया था। हलफनामे में परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दावा किया गया। सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने सीबीआई को निर्देश देने का अनुरोध किया। सीबीआई को केस की स्टेटस रिपोर्ट 15 दिन में सरकार को देने की मांग की। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट खुद के पास 15 दिनों के भीतर देने की मांग की। जाहिर सी बात है, इस पर सवाल भी उठ सकते हैं। यूपी सरकार ने कल हलफनामा दाखिल किया था। पीड़ित परिवार को पर्याप्त सुरक्षा दिए जाने की बात कही थी इस हलफनामे में। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। बहुत महत्वपूर्ण कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर क्या सुनवाई होती है, कोर्ट क्या कहता है, पीड़ित पक्ष की ओर से क्या कहा जाता है, ये देखना आज बहुत दिलचस्प सुप्रीम कोर्ट में। तो यूपी सरकार के हलफनामा पेश करने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चलिए सीधा दिल्ली चलते हैं, देश की राजधानी चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होगा, इस पर और ज्यादा विस्तार से बात करते हैं। अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अविनाश, आज एक और महत्वपूर्ण दिन हाथरस केस में, चूंकि कल सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने जो कहना था वो कह दिया है हलफनामे के जरिए, तो आज सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल सुनवाई के दौरान ठीक ठीक क्या होगा, ये दर्शकों को बताइए। देखिए राजेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रश्न पूछे थे। तीनों प्रश्नों के जवाब उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है कि पीड़िता के परिवार को सुरक्षा दी जा रही है, किसी प्रकार का कोई नुकसान पीड़िता के परिवार को कोई नहीं कर सकता है। दूसरा, उन्होंने बताया कि पीड़िता के परिवार ने अपना वकील नियुक्त कर लिया है और हाईकोर्ट में क्या स्टेटस है इसको लेकर भी यूपी सरकार ने बता दिया है सुप्रीम कोर्ट को। जो सुप्रीम कोर्ट से प्रमुख मांगे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, एक तो ये है कि सीबीआई जांच के लिए उसने रिकमेंड कर दिया है सीबीआई हर 15 दिन में अपनी स्टेटस रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को दे, जिससे कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी पता चलता रहे जांच में क्या चल रहा है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है यूपी सरकार की सुप्रीम कोर्ट से, वो ये है कि सीबीआई के जांच की समय सीमा तय कर दी जाए। यानी कि जिस प्रकार से हाथरस केस में उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी हुई थी, उत्तर प्रदेश सरकार खुद चाहती है कि जल्द से जल्द इस मामले में पूरी तरीके से सच सामने आए और जो भी मामला निकल कर आए इस मामले में तुरंत कार्यवाही की जाए। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में यही उत्तर प्रदेश सरकार की मांग है कि सीबीआई की जांच की समय सीमा तय की जाए। इसके साथ तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से पीड़िता के परिवार और तमाम सारे विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में ही ये जांच चलनी चाहिए, तो खुद यूपी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट से एक गुहार लगा दी है कि जो सीबीआई जांच चले उसका सुपरविजन खुद सुप्रीम कोर्ट करे। तो जाहिर तौर से बात है कि ये 3 महत्वपूर्ण मांग है उत्तर प्रदेश सरकार की आज सुप्रीम कोर्ट से। 12 बजे के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे की बेंच में ये सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो 3 प्रमुख मांगे उत्तर प्रदेश सरकार की, उनमें से सुप्रीम कोर्ट कौन कौन सी मांगे मानता है। अविनाश, ये जो तर्क दिया गया या मांग की गई कि स्टेटस रिपोर्ट हर 15 दिन में उत्तर प्रदेश सरकार को दी जाए, अगर सरकार खुद कोर्ट से ये कह रही है कि आप खुद इसको मॉनिटर करिए, आप इस जांच को खुद देखिए, आपके सुपरविजन में जांच हो, तो फिर स्टेटस रिपोर्ट को अपने पास 15 दिन में मंगाने के पीछे क्या तर्क है? जी देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जिस प्रकार से स्टेटस रिपोर्ट अगर सीबीआई उत्तर प्रदेश सरकार को देगी तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी पता चलेगा जांच में क्या चल रहा है, जिससे कि उसको भी सच का पता चलता रहेगा। जिस प्रकार से अगर बात करें तो पीड़िता के परिवार को मुआवजे का ऐलान किया गया है, घर का ऐलान किया गया है, नौकरी का ऐलान किया गया है, तो ऐसे में जो भी जांच में निकल कर आएगा, जो भी दोषी निकल कर आता है, तो उसके खिलाफ किस तरीके से आगे उत्तर प्रदेश सरकार को कार्रवाई करनी है या क्या कुछ करना है, तो इसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि सीबीआई की जांच रिपोर्ट उसे भी मिलती रहे ताकि उसको भी जानकारी मिलती रहे कि आखिर इस केस में सच्चाई क्या है। लिहाजा इसीलिए उसने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी दरख्वास्त की है। ठीक है अविनाश, एक बात कही जा रही है कि टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने यूपी सरकार ने कोई वक्त अपनी ओर से प्रस्तावित किया है कि इतने वक्त में सीबीआई की जांच हो जानी चाहिए?
जी नहीं राजेंद्र, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से कोई वक्त बाउंड नहीं किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि एक टाइम बाउंड सुप्रीम कोर्ट खुद सेट करे, जिसके अंदर सीबीआई अपनी पूरी जांच रिपोर्ट कंप्लीट करके सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में अगर ये जांच होती तो सुप्रीम कोर्ट को भी सौंपे और उत्तर प्रदेश सरकार को भी सौंपे, जिससे कि आगे आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। जो भी आरोपी होता है, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो या आरोपी पक्ष हो, जो भी आरोपी निकलकर सामने आता है उनको जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी दरख्वास्त में कहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से कोई टाइम नहीं दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो टाइम बाउंड करे कि इतने समय के अंदर ही ये जांच हो जानी चाहिए। ठीक है अविनाश, एक सवाल और, उत्तर प्रदेश सरकार को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में, और पीड़ित पक्ष को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन आज उपस्थित होगा कोर्ट में? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो पिछली सुनवाई की अगर बात करें तो पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश सरकार को रिप्रेजेंट किया था। तो जाहिर तौर से बात है कि इस बार भी वो उत्तर प्रदेश सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे। चूंकि ये याचिका एक पीआईएल है, जिसमें कि सत्यामा दुबे नाम की एक याचिकाकर्ता ने ये याचिका लगाई थी, तो उनके वकील इस केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पीड़िता के परिवार की ओर से ये याचिका नहीं लगाई गई थी। ये याचिका एक सामाजिक कार्यकर्ता सत्यामा दुबे है, उनकी ओर से लगाई गई थी, जिसमें उन्होंने तमाम मांगे की थी और उन्हीं की याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए डायरेक्शन दिया था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश तिवारी इन जानकारियों के लिए।